तो दोस्तों आज हम आ गए हैं दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए। और स्टेशन पर आते ही इन्होंने मुझे भेज दिया है गेट पे ड्यूटी करने के लिए। स्टेशन से थोड़ी सी दूर गेट है ये। गेट पे ड्यूटी करने के लिए इन पटरियों के सहारे सीधा सीधा चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से। दोस्तों ये देखिए क्या खतरनाक व्यू है इसका। दूर दूर तक सुनसान पड़ी पटरियाँ और ये घना जंगल। ये है आज का स्टेशन और यहाँ मिली है आज हमें ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मैं पॉइंट्समैन संजय भादु स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेलवे की पाठशाला बाय संजू में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टेशन को छोड़कर गेट पे लगने वाली ड्यूटी के बारे में। दोस्तों आज मैं आया हूँ ड्यूटी करने के लिए एक दूसरे स्टेशन, और दूसरे स्टेशन पर आने के बाद जो है मुझे गेट पे गेटमैन की ड्यूटी दे दी गई आज। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमें दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर कोई दूसरे स्टेशन पे जो भी पॉइंट्समैन होते हैं वो पॉइंट्समैन अगर छुट्टी करते हैं और उनके पास स्टाफ की कमी होती है तो उसके लिए हम लोगों को दूसरे स्टेशन पे भी ड्यूटी के लिए भेजा जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं पास वाले स्टेशन पे आज ड्यूटी करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मुझे गेट पे ड्यूटी दी गई है। तो दोस्तों गेट पे क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स गेट पे हमारे पास जो होता है ये एक मैग्नेटो टेलीफोन होता है जिसके थ्रू हम स्टेशन मास्टर से कनेक्टेड रहते हैं। स्टेशन मास्टर को जब भी गेट क्लोज करना होता है तो वही मैग्नेटो टेलीफोन के ऊपर रिंग करके हमको इन्फॉर्म करता है। उसके अलावा गेट पर हमारे पास होती है ये KLCR बॉक्स। इसके अंदर ये इंडिकेशन आता है कि अभी गेट ओपन है। गेट ओपन होता है तो ये लाइट जो होती है जली हुई रहती है और गेट क्लोज के बाद ये लाइट जो होती है ये बंद हो जाती है। उसके बाद ये कितना बड़ा टाइम टेबल चार्ट जो होता है गेट पे होना नेसेसरी है। इसके अंदर गेट के अंदर जो जो सामान होते हैं उन सभी सामानों की लिस्ट जो होती है वो इसके अंदर होती है फ्रेंड्स, कि क्या क्या सामान जो है वो गेट पे अवेलेबल होने चाहिए। उसके अलावा जो एक रेड फ्लैग होता है और ये स्टॉप बैनर, एक फायर बकेट और ये हमारा यूनिफॉर्म। उसके अलावा गेटमैन के लिए आवश्यक जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसका एक चार्ट होता है। और ये जो भी इलेक्ट्रिक शॉक से लगने के लिए जो प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी चार्ट होता है एक ये यहाँ लगा हुआ रहता है। और हम लोगों को बैठने के लिए एक चेयर दी होती है, एक टेबल दी होती है। ये मेरा बैग है जिसमें मैं अपना सामान कैरी करके लाता हूँ, और पानी की बोतल, ये खाने पीने का सामान, और इस टाइप की एक टॉर्च जो होती है हम लोगों को देते हैं। ट्राई कलर टॉर्च बोलते हैं इसको। इसके अंदर ग्रीन इंडिकेशन जलता है, वाइट जलता है और रेड इंडिकेशन जलता है। ये टॉर्च जो होती है रात के समय काम आती है। और उसके अलावा हम लोगों के पास ये रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स होते हैं जो गाड़ी पास करते टाइम हम लोगों को शो करने होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे गेट जो होता है उसको ऑपरेट किया जाता है। ये पैनल होता है, इस पैनल के थ्रू गेट को ऑपरेट करना होता है। और फ्रेंड्स ये जो गेट है स्टेशन से थोड़ा सा आउटसाइड है और चारों तरफ जो है इस गेट के घास फूस उगे हुए हैं, सुनसान सा माहौल है। छोटे स्टेशनों पे जो गेट होते हैं, गेट गुमटी जो होती है वो थोड़ी सी दूरी होती है फ्रेंड्स। और गांव जो होता है, अगर मान लो छोटे स्टेशन है तो उनके ऊपर गांव की आबादी भी इतनी नहीं होती, ट्रैफिक भी इतना नहीं होता है, तो नॉर्मल ऑपरेशंस रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स गेट की जो प्रोसेस होती है, किस तरह से गेट बंद करा जाता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये होता है गेट का पैनल। गेट को कैसे ऑपरेट करते हैं दोस्तों, इस पर एक क्लोज का बटन रहता है, एक ओपन का बटन रहता है और ये इसकी पावर का इंडिकेशन है। जब भी स्टेशन मास्टर जो होता है वो हमको इन्फॉर्म करता है कि जो भी गाड़ी संख्या आ रही है उस गाड़ी के लिए गेट को क्लोज करना है, तो उसके लिए हम ये क्लोज वाला बटन दबा करके गेट को क्लोज करते हैं। और ये जो होता है बूम, ये इन्हीं बटन से, इसी पैनल से ऑपरेट रहता है। तो देखिए अभी मैं क्लोज बटन दबाऊंगा तो ये गेट जो होगा क्लोज कैसे होगा, देखिए जैसे ये क्लोज बटन दबाते हैं उसके बाद इसके लिए इंडिकेशन जो होता है वो होना शुरू हो जाता है। और ये जो हुटर है ये हुटर साउंड करने लगता है और उसके बाद ये जो बूम होते हैं धीरे धीरे नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इस तरह से ये बूम क्लोज हो जाते हैं। गेट जो है वो रोड ट्रैफिक के लिए क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है इसको बोलते हैं ELB, इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर। और इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर क्लोज होने के बाद जो हमारा पैनल होता है, इस पैनल के अंदर यहाँ से जैसे ही स्टेशन मास्टर जो होता है वो पैनल के लॉक कर की चाबी ले लेता है, या एज बोल सकते हैं कि भाई जब भी वो यहाँ से गेट क्लोज होने के बाद अपने पैनल से इसको लॉक कर देता है तो यहाँ पर ही जो पावर बटन होता है इसके अंदर जो इंडिकेशन होता है ये ऑफ हो जाता है और यहाँ पर पावर नहीं आती। अब उसके बाद अगर हम गेट खोलना भी चाहें तो हम ओपन बटन दबाएंगे तो भी गेट नहीं खुलता है दोस्तों। इसके बाद आ जाती है दोस्तों ट्रेन, और ट्रेन को हम फ्लैग लेके खड़े रहते हैं सिग्नल दिखाने के लिए। तो दोस्तों
इस तरह से आज हमने गेटमैन की ड्यूटी करी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पॉइंट्समैन और गेटमैन की जो कैटेगरी है वो अब रेलवे में मर्ज कर दी गई है। बहुत सारे स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पे गेटमैन जो है वो ट्रैकमैन वाले गेटमैन है, बाकी पॉइंट्समैन और गेटमैन जितने भी हैं वो सारे मर्ज कर दिए गए हैं। तो जहाँ पर भी अगर ऑपरेटिंग का गेट है, या ऑपरेटिंग मतलब बोले तो यातायात विभाग का गेट है, वहाँ पर जो भी बंदे गेट को क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्समैन ही हैं फ्रेंड्स। तो डी ग्रुप के अंदर पॉइंट्समैन जो है वही ऑपरेटिंग के गेट ऑपरेट करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, जब हम स्टेशन पर रहते हैं तो हमको एज ए पॉइंट्समैन ड्यूटी करनी होती है, और अगर हम गेट पर हैं तो हमको एज ए गेटमैन ड्यूटी करनी रहती है। तो इसीलिए आज मैंने गेटमैन की ड्यूटी करी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी आज की ड्यूटी पूरी होती है। तो अंत में, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। और डी ग्रुप वाले, विशेष तौर से जो भी डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और उनके लिए मैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब आए तब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, और इसी तरह के मेरे वीडियोस जो है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के द्वारा मिल रहा है, और काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो आप लाइक कर रहे हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपका ये प्यार देने के लिए इसी तरह से। और आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके लाइक करें। थैंक यू गाइस।